से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? नेमा बघेल। नेमा जी आप कहाँ से हैं? मैं विकासनगर कुसमुंडा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। नेमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जनवरी 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम कबीरपंथी शुरू से थे, और 2004 में हमने कबीरपंथी एक गुरु से नाम उपदेश लिया था। उसके साथ ही साथ 2005 में राधा स्वामी के पंथ के बारे में पता चला तो हम व्यास गए थे। वहाँ से हमें उपदेश नहीं मिला मम्मी पापा को,
फिर हम 2008 में श्री श्री रविशंकर जी से जुड़े, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग से पापा वहाँ जुड़े। फिर उनके सत्संग सुनते थे और उनकी ही भक्ति करने लगे थे। उसके बाद 2012 में कुमार स्वामी जी के बारे में हमें पता चला, तो फिर हम कुरुक्षेत्र हरियाणा गए। वहाँ से हमें बीज मंत्र प्राप्त हुआ। तो वो जो साधना थी उन 2 साल तक की है। वही साधना करते करते हमें भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ज़्यादा होगी, तो हमने वो साधना ही छोड़ दी। फिर छत्तीसगढ़ में ही जिला जांजगीर में एक सत्यनिज नाम करके संस्था थी जो जादू टोना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उससे हम मतलब जुड़ गए। फिर भी हमारी ये परेशानी भूत प्रेत की बाधाएं हमें मतलब ठीक नहीं हुई। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर, हम बचपन से ही भक्ति भाव मतलब मेरे पापा इसमें रहते थे और हम सारे मतलब गुरु के तलाश में थे और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये सारी मतलब गुरु के तलाश करते करते ही हमें ये बाधाएं जो आई ना भूत प्रेत की, वो इसी की वजह से ही आई और परेशानी जो हुई। तो हमें मतलब जो ज्ञान सही बताए और जिनका ज्ञान हमें सही लगे, हमें मतलब मोक्ष मिले, ऐसा कोई हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिला। इस वजह से हमने सारी साधनाएं मतलब छोड़ दी। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें पता चला 2019 में। मेरे पापा को इनके बारे में मतलब पता चला, उनके एक फ्रेंड ने उनको ज्ञान गंगा की पुस्तक दी, तो उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है वो उन्होंने देखी और उन्होंने 2019 नवंबर में उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। मैं वही पुस्तक मतलब मुझे भूत प्रेत की जो बाधा थी इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती थी, तो उन्होंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा वो पुस्तक मुझे दी और 5 जनवरी 2020 में मतलब मैं और मेरे हस्बैंड उनसे भी नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, बहुत लाभ मिले सर। मुझे 4-5 सालों से जो मतलब भूत प्रेत की बाधाएं थी उसमें मुझे मतलब दिक्कतें होती थी। मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मेरे अंदर इतना मतलब डर हो गया था, मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। मैं जैसे ही आँख बंद करती थी मेरा शरीर पूरा एकदम से भारी हो जाता था और इस वजह से मतलब मैं इतनी मतलब टेंशन में को इतना ज़्यादा हो गया था कि दिमाग मेरा काम करना पूरा बंद कर दिया था। मैं मतलब सुसाइड कर लूँ ऐसा मेरे अंदर सोच आता था। उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट बेबी मतलब प्रेगनेंसी था मेरे को, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं खुद भी मर जाऊँ और बच्चे को भी मार दूँ, इतनी मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये इस वजह से हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा मतलब होते रहता था और ऐसे ही मतलब दिक्कत पूरे 4-5 सालों से ऐसे ही दिक्कत पूरा चलते रहा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, पापा ने मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक दी और उनके द्वारा मतलब मैं 5 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और जो ये भूत प्रेत की बाधा है तो पूरी तरह से ठीक हो गई और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और शरीर में मतलब मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा। मैं मतलब डेली ही मुझे दवाई लेना पड़ता था, ऐसे दिक्कत होता था मुझे। और दूसरा बताना चाहूँगी कि मेरा छोटा सा बेटा जब होने वाला था, डिलीवरी का टाइम था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। ऑपरेशन थिएटर तक मैं पहुँच गई थी, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो बोल के। तो फिर पापा ने वहाँ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज के पास, वहाँ प्रार्थना लगवाई। तो जैसे ही प्रार्थना लगी फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो उस टाइम पे दूध के मुझे परेशानी, मुझे दूध नहीं आ रहा था और इस बार भी वही परेशानी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के पास फिर से हमने प्रार्थना लगाई तो रात में ही दूध आने लग गया और 1 हफ्ते का मेरा बेटा था तो उसको पीलिया की प्रॉब्लम हो गई। बहुत ज़्यादा बताया था उसको डॉक्टर ने, एडमिट करना पड़ेगा ऐसा बोला। तो हमने उसको एडमिट नहीं किया और परमात्मा से ही ऐसे ही हमने विनती की कि संत रामपाल जी महाराज से हमने विनती की कि आप सबको ठीक करते हैं और मैं इतने छोटे से बच्चे को ऐसा छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप दया करिए ऐसे। तो हमने कहीं मेरे बेटे को हॉस्पिटल में मतलब एडमिट नहीं कराया, वो घर पे ही ऐसे नॉर्मल मेडिकल से हमने दवाई लिया और वो ठीक हो गया। और लाभ हुआ है ये कि मेरे हस्बैंड का नशा छूट गया। वो ड्रिंक करते थे और तंबाकू लेते थे, वो उनका छूट गया। वो बहुत साल से मतलब वो चाय ही नहीं पीते थे। उनके मुंह में ना मतलब पूरे बहुत सालों से छाले की मतलब प्रॉब्लम थी, वो चाय नहीं पी पाते थे। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो वो अब चाय भी पीते हैं और वो जो छाले की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाते थे, वो अब मिर्च भी खाने लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को जो लाभ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनको साइटिका का प्रॉब्लम था, तो वो दोनों वो पूरा तरीके से ठीक हो गया। वो कोई दवाई नहीं लेती थायराइड की दवाई,
और पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, वो बीपी की दवाई अब बिल्कुल नहीं रहे, वो भी ठीक हो गए। मेरे भाई को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया है। और एक बड़ा लाभ बताना चाहती हूँ। मेरे जेठ जी वो एक दिन मतलब कार में जा रहे थे, 5-6 लोग थे उसमें बैठे हुए थे। सामने से एक बड़ी गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, गाड़ी 3 बार पलटी हुई, लेकिन वो उपदेश लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, मेरे जेठ जी ने उपदेश लिया था, तो वो उनके दिए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी टाइम पे वो गाड़ी पलटी हुई, बिल्कुल किसी को कोई खरोच नहीं आई, वो चमत्कार हुआ। और उसी गाड़ी में मेरे छोटे देवर जी बैठे थे। उस चमत्कार को देख के कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी हम किसी को भी खरोच नहीं है, ये देख के वो और मेरी जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और निःशुल्क पुस्तकें, ज्ञान गंगा पुस्तक ये आप ले सकते हैं, वो आप पढ़ के और उनके सत्संग सुन के आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को लेकर जो ऋतु पर आई थी, उसको गर्भवती कराना था, कागचंड के यहाँ लेगी। उनके संयोग से फिर मेरा जन्म हुआ। ऊपर से मुंह तो मेरा काग का है और नीचे का सारा शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का है उसका। तो कहने का भाव दास का ये है। फिर क्या बताया उसने कि फिर जो मुझे आज जो वस्तु मिली, जो भक्ति मिली, एक जोगजीत नाम के संत मिले, ये परमात्मा थे। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कहते फिर जोगजीत नाम के एक संत मिले, वही परमात्मा स्वयं संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान सुनाया, गुरु जी मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन प्रारंभ में जब मैंने ज्ञान सुना मेरे मन में बड़ा जो है दुख हो रहा था कि ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी से ऊपर कोई शक्ति बता रहा है। लेकिन मुझे वो डर था कि संत के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भुगत भोगी था। लोमस ऋषि के साथ मैंने उठपटांग प्रश्नोत्तरी करके मैं बड़ा दुख पाया था। मैं उनसे विवाद नहीं किया, लेकिन नम्रता से प्रश्न करता रहा, मन में फिर करता रहा। अंत में ऐसा समझ में आया भूषण जी, गुरु जी आज मैं जो जिस अतिथि में आज मैं हूँ और जो ज्ञान मुझे प्राप्त है और जो भक्ति मुझे प्राप्त है, शायद किसी को होगी। तो कहने का भाव ये है कि उसमें भक्ति बीज पड़ा कितनी कठिनता से कि 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, नाम लेने की नहीं सोची। इतना अंदर हमारे जो पाप कर्म घर कर चुके होते हैं, जो जिन्होंने किसी जन्म में भक्ति ना की हो। और फिर भक्ति की शुरुआत हुई और परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए सारी क्रिया की। लोमस ऋषि से पहले उसको इतना डरवा दिया, यदि उस समय लोमस ऋषि काकभूषण को वो श्राप नहीं देता, वो डर उसके दिल में ना होता, तो परमात्मा का ज्ञान तो पुण्यात्माओं वो कभी नहीं सुन सकता था। आज आप देखते हो जितने भी पुण्यात्मा यहाँ आए हैं, आपने पहली बार यो ज्ञान सुना होगा तो आपकी सुई कभी 100 पर कभी 0 पर, कभी ऊपर कभी नीचे हुई होगी। ये क्या बक रहा है, कहाँ से ले आई ये ज्ञान? और फिर देखे आपने प्रमाण, अब दांतों तले उंगली दबा रहे हो आप। तो कैसे कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज।
तो आपके ऊपर जो रहम परमात्मा का है, ये विशेष है। जो दास कहना चाह रहा था, आपको ये यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए ये प्रमाण उदाहरण दिया है। आप जी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के मनुष्य थे, आपके अंदर भक्ति की आस्था विद्यमान थी, आपने शीघ्र ग्रहण कर लिया। और जो आपके घरों में अब संतान आएंगी वो भगवान के कोटे से आएंगी, बहुत अच्छी होंगी, उनकी तो आपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो अन्य प्राणी हैं वर्तमान के अंदर हैं, वो जो ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के भक्त मनुष्य थे वो शीघ्र आ जाएंगे, और जो कागभूषण जैसे होंगे उनका भी तरीका अपनाया परमात्मा ने। क्या होगा, एक घर में तीनों ने दीक्षा ले ली, एक नहीं लेता, ठीक है, तो वो कागभूषण की श्रेणी का है। अब उसके लिए मालिक ने क्या दया करी है, घर में आरती चलेगी, कोई मंत्र करे इधर बैठ के, कोई कर रहा है इधर बैठ के, सत्संग चलेगा, ना चाहते हुए कभी देखा जरूर गा, सुनेगा, हैं बैठ के वैसे बैठा लेंगे, बैठता जा तू नाम मत लिए, तो सुनेगा, तो कभी ना कभी उसके भी कागभूषण की तरह इच्छा बनेगी, उसके पाप नरमावेंगे। क्योंकि भगवान की कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही समाप्त होते हैं। अब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो प्रणाम यज्ञ से समाप्त होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया, सिंपली कोई धूल मिट्टी लगी है, झड़का दिया, निर्मल हुआ। थोड़ी बहुत और मैल लगा है तो वैसे पानी में से निकाल दिया तो भी ठीक हो गया। और भी ज्यादा मैला है तो साबुन प्रयोग करना पड़ता है, और भी ज्यादा कहीं कोई दाग लगा है तो ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, तो वो तब निर्मल होता है। हमारे युगों युगों के अंतःकरण के अंदर बड़े धब्बे लगे हुए हैं, अंतःकरण में हमारे पाप जमा है, तो उन पापों के नाश के लिए ये सब प्रक्रिया आपकी यहाँ कराई जाती है। 5 यज्ञ कराई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो धर्म करने से ही अक्षीण हुआ करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा का चिंतन, मीन ध्यान, उसकी कसक बने, उसकी एक न्यारी आपको याद बनी रहे, उसको ध्यान कहते हैं। और तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर एक ज्योति यज्ञ किया जाता है, ज्योति हवन किया जाता है, कराया जाता है। तो तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडोत प्रणाम कराया जाता है, जिससे अहंकार नाश होता है और कुछ पाप इस प्रणाम यज्ञ से ही नाश होते हैं। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से, कथाओं के सुनने से भी आपके बहुत से पाप अक्षीण होते हैं। अब जिस व्यक्ति को आप प्रारंभ में चर्चा करते हो परमात्मा की, तो वो नहीं ग्रहण करता, उठ के चल पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कै ऊंग कै उठ चले ना और बात चलावे। जैसे किसी कर्महीन प्राणी से, संस्कारहीन प्राणी से आप भगवान की चर्चा करने लगते हो, और वो आपका विशेष मित्र भी हो, विशेष नाती भी हो। अब जो ऐसा वैसा व्यक्ति होगा तो 2 बात सुनते उठकर चला जाएगा, ठीक है मैं फिर आऊंगा, मुझे काम जरूरी है, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको सुहा नहीं रही। और कोई ऐसा मित्र होगा कि उठ नहीं सकता तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा थोड़ी देर में। या फिर कोई विषय बदल देगा कि सुन मेरी बात सुना, सा है वहां फलाना था, सा फलाना था, वहां जाना है, वहां चलेगा। वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे। भाव माने अच्छी नहीं लगे। जैसे कहते हैं मैंने, मुझे रोटी नहीं भाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। अब जिस व्यक्ति को बुखार हो गया हो, जवर हो जाए, मलेरिया, तो उसको न कोई भी पदार्थ है
वो कड़वा नजर लगता है, महसूस होता है। जैसे रोटी खाएगा, एक टूक एक ग्रास नहीं खा सकता, वो कड़वा लगता है, थूकने को दिल करता है। ना काजू खा सकता, ना किशमिश खा सकता। मनुखा दाग को भी कड़वी बताता है। अपने आत्माओं ना मनुखा दाग कड़वी है, ना वो भोजन कड़वा है, ना खीर कड़वी है। कड़वा क्या है कि उसके बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उस मलेरिया बुखार को नरम करना पड़ेगा। बुखार उतरे बिना वस्तु स्वादिष्ट लगे नहीं। अब रोटी कड़वी लग रही है, मनुखा दाख कड़वी लग रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी कुनीन की, और ना चाहते भी खानी पड़ेगी। और उनके खाने से फिर वो जबर ठीक होगा। जब जबर उतर जाएगा, और फिर देखना सूखी रोटी सब्जी छोड़ भूख लगेगी। जब घर वाले कहें सब्जी बना दो ना, रोटी दे फटाफट, सब्जी तो फिर देखूंगा। और पहले सब कुछ आगे रख देते थे तो भी खाने को दिल नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार जो प्रथम बार जिसके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं किसी भी कारण से, किसी की माध्यम से सत्संग सुनाने की, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके पिछले पाप कर्म घने बढ़े हुए हैं, तो उसकी आत्मा के अंदर उस जबर के कारण उस मीठी वस्तु परमात्मा की चर्चा ग्रहण करने का वो व्यवस्था नहीं है, वो खराब हो चुकी है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि ना अच्छी लगे तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे, जैसे कैसे भी सुनता रहे, चाहे अच्छी लगो या ना लगो। तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहां वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी जहाँ आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने, चाहे दूसरे कमरे में बैठ जाए लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहां भी असर करेगी ये वाणी। उसके शरीर के पाप को, अंतःकरण के वो पाप कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं। अब जैसे एक पहले क्या होता था, सभी उपचार आध्यात्मिक तरीके से होते थे। वो भक्ति तो उनके पास थी नहीं, साधु संतों के पास। जनता में खाना रोटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, कोई जंतर मंत्र सिद्ध कर लेते थे। कोई तो सर्प का जहर उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने बिच्छू आदि का जो जहर विष उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने कोई जाड़ जोड़ झाड़न का मंत्र सिद्ध कर लिया। ये कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं था उनके पास, पर ऐसे सिद्धि कर लेते थे। तो जैसे एक सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, और जिसको सर्प ने डस रखा है वो अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, और वो जो सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र बुदबुदाता है, बोलता है, वो अचेत व्यक्ति ना उसको सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है, और तो भी वो अपना काम कर रहा है, उसके विष को उतार देता है। वो व्यक्ति सचेत हो जाता है, उसका जीवन दान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की जो अमर वाणी है कबीर साहब और गरीबदास जी की, और उन महापुरुषों की जिनको भगवान मिले हैं, उनकी वाणी स्वसिद्ध होती है, उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। और उस वाणी का उच्चारण जहां भी हो रहा हो, वहां चींटी पर भी, पशु पक्षियों पर भी, पेड़ पौधों पर भी उनका असर हो रहा है। वो दूसरी बात है कि उनके वो धीरे धीरे असर होगा, पेड़ पौधों पर बहुत देर में होगा, पशु पक्षियों पर उनसे शीघ्र होगा, और मनुष्य पर पशु पक्षियों से भी शीघ्र होगा उसका। और उसके बाद फिर वो जो व्यक्ति टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको भी परमात्मा
इस विधि से अब अपने चरणों में लेंगे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान, ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना, अब धर्मदास जी को चिंता बनी। धर्मदास जी ने कहा, चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे, लेकिन संसार के व्यवहार में वो घनाग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था। उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी, परमात्मा ने बताया। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो, इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया। क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो, और अच्छी आत्मा के घर पर एकादायुक ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच, ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान, 82 साल की उम्र होगी और अब क्या होगा, और ये तो काल का वंश चल गया मेरे से और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले, जी इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तब परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे, इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। यो परमात्मा बोले, नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा, उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है, कबीरपंथी जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा है, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा। धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा और मोक्ष उसका होगा जो सद्भक्ति करेगा, पूरे संत जो मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई, परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले, क्या बात होगी भक्त? कहने लगे, क्या बताऊं गुरुजी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान? लाला जी था वो सेठ, धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे नफे को गणासी घर समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे? तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे। जब
कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास में एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊंगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो आप ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा, जब सारनाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला था, वो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति योग शुरू होगा तब मैं फिर आऊंगा और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूंगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का, यहाँ के किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था। इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथा वस्तु कर दी थी, ठीक है, जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। तो फिर क्या बताया परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग शुरू होगा, कलयुग आवेगा, उस कलयुग की जो बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी। बिचली पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो कलयुग जो है 1900, जो 5505 कलयुग कब बीता है, सन 1997 से। और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी प्राप्त मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये सारनाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथे युग में 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी और मोह को ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश, अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊंगा या ऐसे आऊंगा तो वो काल नहीं समझ पावा था। इसलिए परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, काल का फंद, काल का बंधन छूटे नरलोई, सब नर नारियों का ये बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व मंत्र लेगा, परवानिक माने दीक्षित होगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। और घर घर देखिए बोध विचारा और सत नाम सब ठोर उचारा। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप देखोगे परमात्मा कबीर जी की महिमा और लीला, एक समर्थ के काम आप देखोगे। अभी तो आप बच्चे हो, फिर हिसाब लगाने लगोगे
कि सचमुच ऐसा काम भगवान बिन हो सकता है? आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था? परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल रहा होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिल रहा। बेचना नहीं है, ये तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव गांव में ये भेज रहे हैं। तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है। फिर तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसारा का रुकेगी वो आत्मा, जो पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। तो परमात्मा क्या बोला था उस समय 600 वर्ष पहले पुण्यात्माओं, उसका एक एक वचन 100 का 100 सत्य होगा। किसी डूम बाट के गीत नहीं, समर्थ का वचन है, जिसके एक वचन से सूर्य और पृथ्वी और सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। पृथ्वी एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं करती। अरबों वर्ष हो गए इसने घूमती ने, कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं, और कोई इसको घुमाने वाला नहीं। उस समर्थ के वचन से ये चल रहे हैं, सब ब्रह्मांड रुके हैं। उस ब्रह्मांड, उस समर्थ का ये वचन है कि घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, भक्ति मार्ग का घर घर में चर्चा चलेगी मेरे ज्ञान की। और सतनाम सब ठोर उचारा। ओए होए, सतनाम का सब घर घर देखो बोध विचारा। घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी, बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा, और सब जगह परमात्मा के सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का जाप हुआ करेगा। अब देखो पुण्यात्मा, हलवा बनावे हम, और महक जाओ पड़ोसियां का भी, यानी उनको कितना अच्छा लगता है, उनको भी आनंद आता है उस हलवे की महक से, सुगंध से, जो गंध जाती है सुगंध। तो इसी प्रकार मंत्र करोगे जाप आप, और आनंद आओगा दूसरे साथ बैठे ने भी। अब वो लाभ तो नहीं ले सकता जो हलवा बनाने वाला, जो घर में हलवा बना रहा है, वो हलवा खाकर आनंद ले रहा है, और पड़ोसी ने केवल महक प्राप्त होगी, और वो भी अच्छी है। एक तो घर में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, गुंडा लग गया, उसने छींक आवे। अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे, वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरन कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और एक ना एक दिन उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को, अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरे नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुण्यात्मा जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो, उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था, आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था, और स्वर्ग लोक तक हम
उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा के ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे। इन्हें कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग। ये क्या बताते हैं? सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक का कैसा है, सतनाम क्या है, सारनाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है, इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे यो राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा दनो दादा जय गुरुदेव निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी के आधार से। वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है। परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो। तो उस परम पद को खोजना चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहां परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहां परमात्मा रहता है। वहां जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो हमारा संग जन्म हो गए, भटकता ने, मरते और जन्मता ने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यही रह जाता। आप गधा बनकर को मार के घर खड़ा होता है। ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहाँ पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहां जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए पूरा परिवार नाश हो जाए, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहां से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो जब तक यहाँ हो अपना यहाँ की, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहाँ भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए, कोठी गार्डन खातिर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी 2, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा। नहीं,
कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई। उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं, आज मैं पैसा ले रहा हूं, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूंगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द करा। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है मकान बनाओ, कोई घना लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता है, ये शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सकें। इसलिए मकान की आवश्यकता, प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सके, इसलिए ये मकान और झूपड़ियों की आवश्यकता है। ना अन्यथा चाहे यहाँ पर सोने का महल बना ले, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला। और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमजोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर डालेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे। और वहां अब इच्छा कैसे कब बनेगी, जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है और वहां जो सुविधा बताई जाती है आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है, ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं हैं। लेकिन यहाँ संस्कार वश हमारे ये बने हैं, हमारे नियमित किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहां, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहां भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहाँ सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आंख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखा ने भी कोई नहीं गिना। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी, यहाँ पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहाँ, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या हम मरना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी, और आप भी मरोगे, और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो, ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं। तो इससे मन हटाओ, आप वहां जाओगे सतलोक में, आपका शरीर ऐसा होगा, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्ध अवस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां आपके जो है ना घर, बड़े बड़े महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहां आपके खाली पड़े हैं।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरा जी जिला जलंधर है, तहसील नकोदर है, पिंड मैतपुरा जी। क्या काम करते हैं सर आप? मैं ये बेडशीट का बिजनेसमैन हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कब लिया? मैं 2014 में लिया नाम जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले देवी देवी को मानता था जी, निरंकार से पहले आने से पहले बहुत साधना की। फिर 1996 में निरंकारी में पंथ में आया, बाबा जी हरदेव सिंह में। उस पंथ में काफ़ी चीज़ जुड़ा रहा। जब उसको नाम दीक्षा ली मैंने निरंकारी की बाबा हरदेव सिंह से, तो उसने बताया भी परमात्मा निराकार है, भी इसमें दो यही परमात्मा है, सोनो निराकार परमात्मा यही है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने निरंकारी पंथ से नाम उपदेश लिया तथा वहाँ 18 साल भक्ति की, तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, दुख ही मिलते रहे। जब सत्संग में जाना, शाम को आना, कभी कभी दारू भी पीता था, मीट भी खा लेता था, तो समझ लो घर में क्लेश दुख होता था, कोई भी सुख नहीं से भगत जी बहुत परेशान रहता है। तो हम यही सोचते थे जो जो कर्मों में लिखा है चलो भक्ति करते रहते हैं। निरंकारी की बाबा हरदेव सिंह की जी, निरंकारी में 18 साल में रहा, कोई सुख नहीं था, परेशानी में घर में बहुत ज़्यादा दुख क्लेश होता था, बहुत ज़्यादा होता था। चलो निरंकारी की बाबा जी की सिमरन जो दिया है वो करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा में बख्श लोगा। ये भगत जी 5 मिनट भी सिमरन नहीं हुआ मेरे पास, कभी मन नहीं लगता था भी क्या भक्ति है क्या नहीं है। परेशानी बहुत ही घर में, बहुत ज़्यादा दुख क्लेश था, समझ लो कोई काम नहीं चलना। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी मैं ऐसे आया, टीवी में सत्संग मेरे ताए लड़के के देखते थे, वो भी निरंकारी थे, हमारा पूरा मतलब निरंकारी था। वो सत्संग देखने लगे। जब गुरु जी ने बताया परमात्मा निराकार नहीं, परमात्मा साकार में है, तो मेरे ताए लड़का के 2-3 दिन सुना, वो दीक्षा नाम दीक्षा लेके आ गया। तो मुझे बोला भी निरंकारी हम भक्ति कर रहे हैं वो गलत है, भी परमात्मा निराकार नहीं, परमात्मा साकार में है। आप संत रामपाल बरवाड़ी में आए हुए परमात्मा तो वेदों में भक्ति बता रहे हैं, आप चलो मेरे साथ, वो नाम दीक्षा लो तो आपका नाम। मैं मानता नहीं थी भगत जी, मैं कहा नहीं भी निराकार से परमात्मा कोई ऊपर आगे है ही नहीं कोई। मैं उस ताए लड़का मुझे समझा के ले गया बरवाड़े में, नाम थोड़ा लेने गया, सिर्फ देखने गया था, फिर चलो देखे आ जाते। जब देखने गया तो जो देखा मैं अंदर बड़ा आश्रम में, तो मैंने पता लग गया वाकई भगवान परमात्मा यही है। पहले भगत जी मेरा नाम दीक्षा, ऐसा नाम दीक्षा ली मैंने। सर हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से मिले, उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त हुए। सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भाई साहब हमें प्राप्त लाभ यही हुआ है। सुनो मैं एक बारी काम पर जंद्र में ऑटो में जा रहा था, हमारा ऑटो में ऐसे ही टक्कर लगी, समझ लो हमारा ऑटो पलटियाँ खा गया। जब पलटियाँ खा गया तो सब लोग फट्टर हो गए। मेरे साथ 2 लेडीज बैठी थी, एक जेंट्स बैठा था, एक ऑटो वाला था, एक मैं था। जब टक्कर हुई तो वो खून खून हो गया, किसी की लात टूट गई, किसी का सिर फट गया, किसी कुछ हो गया, ऑटो के बहुत बुरा हाल हो गया पता। तो जो देखा मैंने, जो मेरी आँख खुली, मैंने मालिक परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने मुझे खरोच तक नहीं आई थी, वो मेरे पैरों में रो रहे थे, तड़फ रहे थे सारे। जब मैंने सोचा यार मुझे चोट नहीं, जब मैंने पता लग गया भी परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कहते हैं जो मेरा नाम लेता है, मेरी मर्यादा में रहता है, उससे कोई हानि नहीं हो सकती। जब मैंने उस दिन मेरा पता लग गया वाकई ये परमात्मा, जब मैं परमात्मा की शरण में ना होता तो आज मेरा यही हाल होता लोगों जैसा, जैसा ऐसे इनका हुआ है। भगत जी सबसे बड़ा यही लाभ हुआ। दूसरा लाभ भगत जी ये हुआ भाई साहब, तो मेरा भाई 10 साल का रोग था पेशाब का, पेशाब में बड़ी परेशानी होती थी उसको, इतनी परेशानी हुई थी। मैं एक दिन काम पे चल गया, उसको ना उसका 2 नालियों में पेशाब में 2 सुराख थे। जब मैं काम पे आया तो बहुत तड़फ रहा था, स्किन करा बैठा था। तो मैंने पूछा भी भाई क्या प्रॉब्लम है? कहता मेरा भाई पेशाब रुक गया है, परसों मेरा ऑपरेशन है। मैंने उससे पाला भी परमात्मा ने नाम दीक्षा लिया, तेरा बिन ऑपरेशन से परमात्मा ठीक करेंगे तुझे, ये मुझे गारंटी है। वो कहना भाई बहुत कहना मेरा पेशाब बंद है, मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं कहा तू नाम दीक्षा लाया तो परमात्मा ठीक करेंगे, तेरा पैसा ही बचेगा, चलो तो ये शरीर सुख भी होगा, तू फायदा किया, तू ऑपरेशन भी कराएगा, तू पैसा भी लगेगा, परेशान होगा, तो कोई नाम लिख दे मेरे गुरु से। तो वो कहने लगा चल ठीक है भाई मैं नाम लूँगा,
तो आप जो करना करो। मैंने भाई साहब प्रार्थना लवाई फिर अस्तार में। मैंने बोला भाई साहब मैं नाम लिया, मेरे भाई ने नाम नहीं लिया। उसको पेशाब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो उसके 2 पेशाब नाली सुराख है। तो भाई साहब उन्होंने कहा है कि आप इसको अमृत जल दे दो परमात्मा का, भी इससे वचन ले लो, इसका वचन ले लो इसको। तो भी परमात्मा को मीट अंडा शराब कोई नहीं खाएगा तो परमात्मा दया करेंगे। मैंने भगत जी चलो अमृत जल दिया, परमात्मा जोत लाया। परमात्मा बड़े विश्वास से मैं संत रामपाल से मैंने बोला, संत रामपाल परमात्मा भी मेरी तेरे हाथ इज्जत है। मैंने बड़े विश्वास से कह दिया भी परमात्मा मेरे ठीक करेंगे संत रामपाल जी। वो कहना चलो ये उधर आदेश आया परमात्मा, उसके बाद ही 5 मिनट में भगत जी भाई साहब वो ना पेशाब खुल के आ गया, उसका पेशाब भी खुल के आ गया, पत्थरी के टोटे निकल आए। जब मेरे पास भागा आए, भाई जी मुझे परमात्मा ठीक कर दिया, संत रामपाल ने ठीक कर दिया, संत रामपाल ठीक कर दिया। तो मेरा बुआ निकल गया, मैं कैसे ठीक हो गया? तो हाँ कहना देख कहता भाई नीचे चल मेरे साथ ऊपर। कोठे में देखा भगत जी भाई साहब टोटे पेशाब के पड़े थे, पत्थरी के टोटे पड़े थे। मैंने देखा, मैंने इतना रोया है बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा भी तू ही ठीक कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। ये विश्व जी तो हमारे मल्ले वाले सारे देख के परेशान, बाकी भी हैरान हो गए भी ठीक कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा रोग था, 2 सुराख थे पेशाब की नालियों में, ये कैसे ठीक हो गया? तो मैंने कहा मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने ठीक किया है, मुझे विश्वास है परमात्मा ठीक है। चलो जी चलो वो कहने लगा। मैंने 22 बोला परसों ऑपरेशन है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर को बताते भाई बाहर डॉक्टर बुला लेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, जो डॉक्टर लगा देते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे मैथपुर पिंड डॉक्टर संदोख है। तो उसको मैं बोला भी डॉक्टर साहब कहता भी तेरा ऑपरेशन था परसों है, तू आज क्या लेने आ गया? मैंने बोला भाई सर भी डॉक्टर साहब इसने ऑपरेशन नहीं कराना। कहता क्यों भी? मैं कहा इसने मेरे परमात्मा ठीक कर दिया। कहता कैसे ठीक कर गया? तो उसने पहले कहना इसे 2 सुराख है पेशाब में, तो ये तो मर जाएगा। मैं कहा नहीं मेरे परमात्मा ठीक। वो भी मेरा भाई था, वो भी बोलने लगा मैं ठीक हूँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे पेशाब के टोटे निकल आए बिल्कुल, मैं पत्थरी के टोटे निकलाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर कहना चल मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, स्किन करा दो डॉक्टर साहब। वो पहले स्किन में आए थे, सुराख आए थे, जब दूजी की उसके सुराख ही नहीं थे। वो डॉक्टर खुद परेशान हो गया, यार कैसे ठीक हुआ है, किसने ठीक किया? मैंने कहा मेरे परमात्मा संत रामपाल ने परमात्मा ने ठीक किया है मुझे। भगत जी सबसे बड़ा ये लाभ मिला। हाँ मेरी भाभी थी, वो नाम दीक्षा ने मेरे भाई को लेने देती थी। जब मैंने नाम चलो इसको परमात्मा दवाई देना, मैं वो मुझे बोलेगी आन के भी तूने क्यों नाम दवा दिया ऐसा? तो भाई साहब वो बोलने लगी भी आपने बहुत अच्छा किया। वो बहुत खुश हुई भी वाकई हमारे मल्ले सारे इकट्ठे होकर देखने लगे या वाकई परमात्मा आया, संत रामपाल जी परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। भगत जी वो बिल्कुल ठीक हुआ, नाम दीक्षा लिया उसने। संत रामपाल जी शरण में आने से अब सब नशा मेरा छूट गया। मैंने मीट भी मैं जब खाता था, चलो ड्रिंक भी लगाता था मैं, जो संत रामपाल शरण में आया अब भक्ति मन भी लग रहा, नशा भी छूट गया। यार दोस्त मेरे ऐसे थे वो भी छूट गए, अब परमात्मा की दीक्षा में नाम शरण में आ गया हूँ। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा मैं देश तो नहीं दे सकता हूँ, एक प्रार्थना कर सकता हूँ भी संत रामपाल परमात्मा के साहब जी रूप में धरती पे आ चुके हैं, इसके जल्दी में जल्दी शरण में आए और नाम दीक्षा लें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? भाई साहब जी सत्संग में हर टीवी पे चैनल पे सत्संग परमात्मा का आ रहे हैं संत रामपाल के, उस पर पीली पट्टी आ रही है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हैं। बाकी जगह जगह नाम सेंटर हैं, वहाँ आन के फ़ोन करके अपने नाम दीक्षा ले सकते हैं। जल्दी जल्दी परमात्मा संत रामपाल की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।